हाय, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। आज हम सबसे कॉमन और बहुत ही मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कब करा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आज में कन्फ्यूजन है कि जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, जिसको हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो सिर्फ बच्चों में कराया जाता है। बट नहीं, बिकॉज ऑफ द नई जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी नया जनरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें हम किसी भी एज में अब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का राइट एज क्या है। राइट एज इज़ जब बच्चा ग्रो करता है या ग्रोइंग फेज़ में होता है, वो सबसे कॉमन एज है जब हम ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को डेंटिस्ट के पास या क्लिनिक्स में लेके जाते हैं। बट उस समय बहुत सारे पेरेंट्स भी एप्रीहेंसिव होते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट हमारे एज में अब हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उनकी बोन की लेवल क्या है या उनका सिस्टमिक डिजीज़ेज़ क्या है। उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं। तो हाँ, अब के एज में क्या है कि अगर पेशेंट आपका 30 प्लस है या 40 प्लस है, इनफैक्ट 60s में भी है, तो उनके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। द राइट एज टू स्टार्ट द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज़ जब बच्चे के प्राइमरी टूथ आने शुरू हो जाते हैं। उसी समय से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे में किस टाइप की ट्रीटमेंट होगी। वो उसके दांतों का स्पेस देख के या जो दांत आगे पीछे होते हैं, उसको देख के ये डिसाइड किया जाता है। दांत आगे पीछे होना, स्पेसिंग हो जाना, क्राउडिंग हो जाना या फिर ओवरलैपिंग हो जाना, इन सब के लिए हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं। लोगों का लिंगुअल भी होता था, जिसको हम दांत के पीछे से लगाते थे ताकि वो कम दिखाई दे। जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो अब उस एज में लगवाना चाहते हैं जिसमें कि उनको पब्लिक डीलिंग करनी है, तो वो पहले जो ट्रीटमेंट आया था लिंगुअल, वो वैसे ही शुरू हुआ था कि वो पेशेंट के दांत के पीछे लगाया जाएगा। बट अब जो न्यूअर ट्रीटमेंट है, जिसको हम इनविजिलाइन या क्लियर अलाइनर्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से अब लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स थोड़ा फैशन से आउट हो गया है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने ब्रेसेस का काम करते हैं, तो हम फ्रिक्वेंटली या मंथली उन पेशेंट्स को बुलाते हैं ताकि हम उसमें इलास्टिक्स चेंज करें या जो हमें अपने हिसाब से मोशन चाहिए दांत में या जो हमें मूवमेंट चाहिए। अलाइनर्स में क्या होता है कि हम पहले ही उसको थ्रू सॉफ्टवेयर पेशेंट के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को उनका अलाइनर्स बना के देते हैं। तो जो सबसे पहला असेसमेंट होता है कि हमें किस एज में ट्रीटमेंट कराते हुए देखना है। अगर हमारा पेशेंट 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो हमारा जो सबसे कॉमन जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो होता है कि उसका ओवरऑल गम हेल्थ कैसा है, उसका बोन का लेवल कैसा है। उसके लिए कुछ टेस्ट जैसे हम ओपीजी करते हैं या क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसमें हमें बोन का लेवल दिखता है, हमें उनके गम्स के लेवल दिखते हैं। उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को बता पाते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए है कि नहीं है। अगर पेशेंट को देखना है कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उनके दांत प्रॉपरली ऑर्थो के लिए है कि नहीं है, तो सबसे पहला जो साइन होता है कि कहीं भी आपके दांत मूव तो नहीं कर रहे, दैट इज़ मोबाइल टूथ। अगर दांत मोबाइल है तो हम नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर ऑर्थो का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो दांत की हड्डी को मूव कराता है। जब हड्डी मूव करती है तो हमारे दांत मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमने सिस्टमैटिक अपना प्लान डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहला या जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जिससे हमारे टीथ मूव करते हैं, वो होते हैं बोन। बोन अगर सही है या बोन स्ट्रॉन्ग है तो हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रियली सक्सेसफुल होता है। दूसरा जो होता है वो गम्स। गम्स जो होता है वो बोन के साथ सिंक्रनाइज्ड होता है। ऑब्वियसली अगर हमारा बोन लेवल कम होगा तो हमारे गम्स लेवल भी नीचे चले जाएंगे। तो उस केसेस में क्या होता है, स्पेशली जैसे पायरिया के केसेस हैं, पायरिया के केसेस में यूजुअली हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट डिनाई कर जाते हैं, क्योंकि पायरिया में सबसे ज़्यादा गम स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है या टार्टर कैलकुलस जो भी जमा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो प्रॉपर मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। समटाइम्स दांत बहुत ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं। उन केसेस में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इच्छुक भी है कराने के लिए, तो हम उसके हिसाब से धीरे धीरे स्लो मूवमेंट्स कराते हैं। उन केसेस में भी होते हैं, बट यूजुअली उन केसेस को हम अवॉइड करते हैं। आजकल के ट्रीटमेंट के हिसाब से हाँ, अब हम लोग 60s में भी कर सकते हैं, 70s में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने ऑर्थो रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो काइंडली कॉल डेंटल कंफर्ट जोन।